नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक गुरुकुल में 25-30 छात्र साथ रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसमें एक शिष्य जो था, उसके बहन की अगले महीने शादी थी। वह बार बार गुरुजी से रिक्वेस्ट करता था कि गुरुजी मेरे बहन की शादी में ज़रूर चलिएगा। वह यह सोच करके कहता था कि अगर गुरुजी हमारे बहन की शादी में जाएंगे तो शादी में कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि आश्रम में चढ़ावा भी आता था। सोचता था गुरुजी जाएंगे तो कुछ न कुछ खर्च जरूर करेंगे। जब भी वह गुरुजी को कहता कि गुरुजी हमारे बहन की शादी में चलिएगा, तो गुरुजी कहते नहीं, मैं किसी की शादी में नहीं जाता। जब भी कहते तो गुरुजी मना कर देते। दिन बीतता गया, वह समय भी आ गया जब उसके बहन की शादी थी। तो गुरुजी से एक रोज़ पहले से कहा कि गुरुजी कल मैं घर जाऊंगा तो हमारे बहन की शादी है। कहा ठीक है, चले जाना। जब सुबह हुआ, नहा धोवा करके गुरुजी के पास पहुंचा, पैर छू करके प्रणाम किया और गुरुजी से अंतिम विदा लेना चाहिए। तो गुरुजी बोले ठीक है जाओ, और गुरुजी ने उसे 5 अनार दिए, कह कि ले जा, और 2 शिष्य को भी साथ लगा दिया कि जाओ काम संपन्न करा करके फिर लौट करके आ जाना। अब यह जो शिष्य था और 2 और तीनों चले आश्रम से, पैदल जा रहे थे। उसका घर जो था सो एक रेतीली इलाका में था। कुछ दूर जाने के बाद वह जिसके बहन की शादी थी, वह और जो 2 शिष्य थे उनसे कही कि देखो, गुरुजी को हम चाहते थे कि कुछ मदद करेंगे, हम गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मदद क्या किया, 5 अनार दिया। दूसरे शिष्य ने कहा कि चलो सब अच्छा ही होगा, अगर गुरुजी ने 5 अनार दिया है तो कुछ सोच करके दिया होगा। तीनों अपने गांव पहुँचे। गांव जो ही पहुँचे कि वहाँ का राजा जो था, उसके सिपाही माइक से आवाज़ लगा रहे थे कि जिस आदमी के पास भी अनार हो वह राजा के यहाँ पहुँचा दे। राजा उसको मुँह मांगा इनाम देंगे, बहुत सारा धन देंगे। ये तीनों जब उस गांव में पहुँचा तो यह बात सुनी, तो तीनों उस सिपाही के पास पहुँचे और कहे कि अनार से राजा को क्या काम है। तो उस सिपाही ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अनार है तो चलो मेरे साथ, राजा तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे, क्योंकि उनकी लड़की बीमार है और डॉक्टर ने कहा है, उस समय वैद्य चलता था, वैद्य ने कहा है कि अनार के साथ अगर ये दवा दी जाए तो जल्द फायदा करेगा और जल्द स्वस्थ हो जाएगी। उस लड़का के पास 5 अनार थे, 5 अनार लेकर के राजा के पास पहुंचा। राजा बहुत खुश हुआ। उस अनार के साथ राजकुमारी को दवा दी गई। राजकुमारी जल्दी ठीक हो गई। उसके बाद राजा ने उसे बहुत सारा धन दौलत, बहन की शादी थी इसलिए जेवर भी कुछ दिए, रुपये पैसे भी दिए, और उसके बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। अब जब विदाई का समय आया तो वह जो शिष्य था बार बार सोच रहा था कि आज जो भी कुछ हो रहा है सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। गुरुजी कुछ सोच करके ही अनार दिया था और हमारे बहन की शादी हो गई। राजा की लड़की बीमार पड़ी, उसको अनार की आवश्यकता थी और राजा ने हमको बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे दिए और अपने बहन का शादी धूमधाम से कर पाया। कहने का मतलब है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान जिस तरह सबके लिए अलग अलग व्यवस्था सोच रखी है, इसलिए भगवान पर और गुरु पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए,
गुरु को या भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का अनहित नहीं होने देते। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।